बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि दुबई यूएई के अंदर सब खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी। इंडिया हैज बिकम हब ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी आल्सो, कि राइट? पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें हो रही हैं, लाइट चली गई है कि हम पाकिस्तान को इंडिया के लेवल पे देखें। ये तो अपनों को नहीं छोड़ते, दुनिया को क्या छोड़ेंगे, खानदानी भिखारी है। मोदी साहब आएंगे तो आप देखिएगा कि वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े लीडर बन के उभरे। आपके गुर्दे ट्रेड हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पीएम मोदी दुनिया के एक बड़े लीडर बन गए हैं और उन्होंने भारत को दुनिया का एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। और भारत में दुनिया के बड़े बड़े लीडर आके समिट करते हैं और भारत एक डिप्लोमेटिक ग्लोबल समिट का एरिना बन गया है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कैसे मोदी जी को यूक्रेन और रशिया दोनों ने 2024 के चुनाव के बाद उनके देश में इनवाइट किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे मोदी जी ने भारत को एक ग्लोबल लीडर बना दिया है, जबकि पाकिस्तान ग्लोबल बेगर बन गया है जो दुनिया में जाके भीख मांगता है और जहाँ भी जाता है लोग उसे भिखारी कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब आप देखिए, इंडिया में पिछले चंद दिनों महीनों से कहिए कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है। रायसीना डायलॉग हुआ था, तो इतने लोग हैं। इनफैक्ट अभी भारत राइजिंग बोल के इवेंट चल रहा है जिसमें जॉन मेयरशाइमर, वो पालकी शर्मा जो है, शी इंटरव्यूड मेयरशाइमर कल, और आज मैं देख रहा था पोम्पेयो को इंटरव्यू कर रही थी, राइट? तो दीज आर पीपल, अगर आप 5-10 साल पहले इनको बुलाते वो नहीं आते। और आते भी कहाँ, किसके लिए आते? मतलब लाइक देयर इज नो इवेंट। अब तो इंडिया कॉन्क्लेव भी हो रहा है, भारत राइजिंग कॉन्क्लेव हो रहा है, रायसीना डायलॉग्स। इट्स लाइक मतलब जैसा मिसाल जैसा इंडिया हैज बिकम द हब ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, वैसा इट हैज बिकम द hub of global diplomacy also, right? So that is how I see Indian foreign policy. It is a reflection of India's rising stature in the world or rising state capacity. अब देखिए, इंडिया आ गया है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें हो रही हैं, इंडिया की बात हो रही है। मरियम साहिबा लाइट चली गई है, वजीर आला पंजाब हैं। मरियम साहिबा इंडिया को अपनी आइडियल बना के उनकी पॉलिसीज को लेके चल रही हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये चीज है। हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को इंडिया के लेवल पे देखें। ये तो अपनों को नहीं छोड़ते, दुनिया को क्या छोड़ेंगे, खानदानी भिखारी है। देखिए, इसीलिए इनका जनरल हो मियां मुनीर, शरीफ साहब हो प्रधानमंत्री जी, सीओएस हो, नदीम अंजुम हो फाइनेंस मिनिस्टर हो, विदेश मंत्री हो, कोई भी हो, हर किसी को एक ही आटा आता है क्या? अब तो इनके खून में घुस गया ये। तो यहाँ जो शहबाज शरीफ कहते हैं आई एम नॉट अ बेगर बट वी डोंट हैव ऑप्शन। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये अभी यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई थी तो कहा था कि कौन रुकवाएगा, तो कहा गया था कि सिर्फ एक ही इस वक्त लीडर है दुनिया में ऐसा बड़ा कि जो हर एक के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हर एक को कुछ भी कह सकता है और सब उसकी बात मानते भी हैं और उसको बॉस बोलते हैं। तो उस वक्त भी मोदी साहब की तरफ से कहा गया था कि ये जंग का इरा नहीं है। हालांकि बड़े क्लोज टाइज, मतलब रशिया को उस वक्त पुतिन को ये कह देना बड़ी बात थी। ये कोई ऐसा ही मुल्क और ऐसा ही लीडर कह सकता है जो इंडिपेंडेंट और जो अपने पांव पर खड़ा हो, जिसको पता हो कि मैं ये कहूंगा तो ठीक है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू आवर्स में उनके 2 बड़े लीडर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने उनको बार बार फोन किया, यानी कि कुछ होता है ना कि दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोदी साहब के, जनाब आप हमारी तरफ आ जाइए और इनको मना कीजिए। तो उसके साथ ही 2 तरफ से उनके ये मुल्क के अंदर आने की जो है वो विजिट करने की दावतें मिल चुकी हैं। और इसकी वजह ये कि दोनों ये चाह रहे हैं कि हमारी बात माने, साढ़े वाल वो कह रहे हैं साढ़े वाल हमारी बात सुने, आप उनकी बात क्या सुन रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस टर्म में जब मोदी साहब आएंगे तो आप देखिएगा कि वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े लीडर बन के उभरेंगे। और आप जानते हैं उनको तो सब ऑटोग्राफ लेने को पीछे फिरते हैं, है जी, अमेरिका के सदर तक, और यू आर माय बॉस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि गुर्दे आपके जो है उनके मालिक तो लंदन में बैठे हैं, आपके गुर्दे ट्रेड हो चुके हैं। सर शुक्र है, पहले तो मुझे मुर्गी और बकरी लेने को कह रहे थे, वो तो नहीं ले रही मैं।
देखिए से तो दो बेहतर हो चीज गया। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल के अंदर आपको लकड़ियां और कोई थोड़ा बहुत आटा और थोड़ा कॉर्न, इस तरह की चीजें आपको जमा रखनी चाहिए। गुड़ ले लें तो बहुत अच्छा, चीनी तो मिलेगी नहीं। MBS से मुलाकात की है मोहम्मद बिन सलमान से, आर्मी चीफ ने, तो वो भी कुछ उसी से रिलेटेड होगा, कुछ मांगने के लिए गए होंगे या कोई और अल्लाह बात हो के नाम सकती पे है। भाई कुछ भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। रमजान तो बहुत महीना है ना भाई, बहुत लोग खैरात वगैरह दान वगैरह देते हैं, खैरात का महीना है। चलें देखें। देखिए आप मुझे आरज़ू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के लिए? किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी समिट में चले जाएं जिसमें जिसमें हमारा पैसा मांगना हमारी ऑब्जेक्टिव ना हो? कभी सोचा आप? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर देखें ना, ये फिर मेरे जैसे बंदे को खैर बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि दुबई UAE के अंदर सब खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही है। शर्म नहीं आनी चाहिए। चले, आपकी इंटेलिजेंस पॉजिटिव चले तो यकीन करें आप दुनिया पे कब्जा कर जाए। लेकिन ये कि देखिए खुदा ने सीक्रेट रख दिया, उनका चलाना नेगेटिव है। यही देख लें सर, हर बार किसी ना किसी को बेवकूफ बना के पैसे तो ले ही आते हैं, इतना दिमाग तो चलता है। दलेरी, बड़ी दलेरी। आपने अमेरिका को बहुत बेवकूफ बनाया अफगानिस्तान पे, अब फिर दोबारा बनाएंगे आप ताइवान पे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो भारत ग्लोबल लीडर के तौर पे इसीलिए दिख रहा है क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है और इकोनॉमिक पावर के साथ पॉलिटिकल पावर भी आती है, और इसीलिए दुनिया की जो बड़ी बड़ी समिट है वो भारत में हो रही है, और जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स है वो भारत में आके उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, क्योंकि भारत अब एक ग्लोबल रोल प्ले करना चाहता है। और रशिया यूक्रेन मोदी जी को अपने देश में इसीलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनका फायदा होगा, और भारत इन मामलों में न्यूट्रल रहता है तो उनका कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसीलिए दोनों देशों ने मोदी जी को इनवाइट किया है चुनाव के बाद। पहले यूक्रेन ने किया था, पर यूक्रेन ने जब किया तो रशिया ने भी सोचा कि मैं पीछे क्यों रहूं, तो पुतिन ने भी इनवाइट कर दिया, और पुतिन ने कहा कि ये ओपन इनविटेशन है, तो मोदी जी जब चाहे वो रशिया आ सकते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ग्लोबल भिखारी के तौर पे इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें वैसी है। पाकिस्तान के PM उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं किसी को भी जब फ़ोन करता तो उन्हें लगता है मैं भीख मांगने के लिए या पैसे मांगने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान की अगर हरकतें ऐसी होगी कि दूसरे देशों के साथ पहली बातचीत में पैसा मांग ले तो वो ग्लोबल भिखारी नहीं तो और किस तौर पे जाने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।